हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोड स्टोरी विद माइक। तो आज हम अपने ग्रीडी प्लेलिस्ट का क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। लीड कोड नंबर 2244 मीडियम लेवल का क्वेश्चन है, बट आई एम प्रीटी श्योर ये बहुत इजी लगने लगेगा अगर आप समझ जाओगे तब। ठीक है, कोड भी खुद से कर लोगे अगर समझ जाओगे तो। क्वेश्चन का नाम है मिनिमम राउंड्स टू कंप्लीट ऑल टास्क्स। ओके, इनपुट और आउटपुट देखकर समझते हैं कि क्वेश्चन क्या है। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन में आपको एक इंटीजर अरे दे रखा होगा टास्क्स नाम का, और ये जो नंबर्स दे रखे हैं ना 2233, वो सारे टास्क हैं। ठीक है, और सबका लेवल है ये, टास्क डिफ़िकल्टी लेवल है। टास्क 0 का डिफ़िकल्टी 2 है, टास्क नंबर 1 का डिफ़िकल्टी 2 है, एंड सो ऑन। ठीक है, आपको पता है क्वेश्चन में क्या बोलता है कि आपको ये टास्क करने हैं। ठीक है, करने तो हैं, बट आप एक बार में, ठीक है, एक बार में या तो फिर एक राउंड में आप या तो 2 टास्क कर सकते हो या तो 3 टास्क कर सकते हो। ठीक है, 2 टास्क कर सकते हो या तो 3 टास्क कर सकते हो एक बार में। ठीक है, एक बार में, या फिर एक राउंड बोल सकते हो उसको। ठीक है, एक बार में 2 या तो 3 टास्क कर सकते हो। ये चीज़ क्लियर हो गया। तो अब एक काम करते हैं, देखते हैं। और ये फिर बोलता है कि मिनिमम कितने राउंड्स में आप सारे टास्क कंप्लीट कर सकते हो, मिनिमम कितने राउंड्स में। ठीक है, तो एक काम करते हैं ना, बोल रहा है कि एक बार में 2 टास्क कर सकते हैं, लेकिन जो टास्क आप करोगे वो सिमिलर टास्क होने चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक बार में अगर आप को बोला ना कि 2 टास्क कर सकते हो, तो आपने एक 2 को कर लिया, 2 डिफ़िकल्टी वाले को, और एक 3 डिफ़िकल्टी वाले को कर लिया। नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, ये गलत हो जाएगा। सिमिलर टास्क है। या फिर मान लेते हैं 3 टास्क कर सकते हो एक बार में, तो आपने क्या किया, 3 कर दिया। ठीक है, और एक 2 कर दिया। नहीं, ये तो गलत हो जाएगा ना, ये गलत हो जाएगा। आपको सिमिलर टास्क करना है। ठीक है, सिमिलर टास्क करने हैं एक बार में। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखो, तो देखते हैं कैसे कैसे कर सकते हैं। जैसे मान लो एक बार में 2 या तो 3 टास्क कर सकते हैं ना। तो देखो एक बात सोचो, आपको मिनिमम नंबर ऑफ़ राउंड्स में सारे टास्क कंप्लीट करने हैं। ठीक है, और इन्होंने क्या बोला है, या तो एक बार में 2 टास्क उठा सकते हो या तो 3 टास्क उठा सकते हो। तो अगर मिनिमम करना होगा, मिनिमम राउंड में कंप्लीट करना है, तो ऑब्वियस आप ज़्यादा से ज़्यादा टास्क उठाना चाहोगे एक बार में। तो आप हर बार पहले बड़े वाले को ट्राई करोगे। मतलब आप हर बार क्या करोगे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा टास्क उठा सको। मतलब आप हर बार 3 टास्क उठाने की कोशिश करोगे। ये आपके मन में सबसे ग्रेडी अप्रोच यही आएगा, है ना, क्योंकि आपको मिनिमम में करना है, तो ज़्यादा से ज़्यादा टास्क कंप्लीट करने की कोशिश करोगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पर आते हैं। तो देखते हैं यहाँ पर, जैसे यहाँ पर देखो 2 जो है ना, जो 2 डिफ़िकल्टी लेवल वाला है वो 3 है। तो एक राउंड में, फर्स्ट राउंड में आप इस 2 को, ये 3 टास्क आपने उठा लिया। और क्वेश्चन में यही बोला भी था, या तो 2 टास्क कर सकते हो एक बार में या तो 3 टास्क कर सकते हो। तो दिस इज़ फाइन, 3 टास्क मैंने कर लिए एक बार में। ठीक है, तो एक राउंड मेरा कंप्लीट हो गया। मैंने ये 2 और ये 2 को कंप्लीट कर लिया। ठीक है, एक राउंड हो गया। दूसरे राउंड में देखते हैं, जो 3 वाला है ना, ये 3 वाला, दोनों का डिफ़िकल्टी लेवल सेम है, तो दोनों कर सकते हैं एक बार में। और कितने टास्क हैं, 2 टास्क है ना। क्वेश्चन में बोल रखा है या तो 2 या तो 3 टास्क कर सकते हो। ठीक है, उन दोनों को भी कर सकते हैं, इन दोनों को भी ख़त्म कर दिया। अब थर्ड राउंड में देखते हैं। थर्ड राउंड में देखो, यहाँ पर ध्यान दो। थर्ड राउंड में मैंने क्या बोला, पहले देखते हैं कि 3 कर सकते हैं क्या, एक बार में 3 टास्क उठा सकते हैं। हाँ, उठा सकते हैं, इन तीनों को ख़त्म कर देंगे। ठीक है, तो 4 4 4 ख़त्म हो गए, है ना। तीनों के डिफ़िकल्टी लेवल भी सेम थे। उसके बाद लास्ट में ये 2 बचा, इन दोनों को भी उठा सकते हैं फोर्थ राउंड में, है ना। इस 4 और इस 4 को ख़त्म कर दे। कितने राउंड लगे, 1 2 3 4, 4 राउंड लगे, वही मेरा आंसर है। और यही मेरा मिनिमम आंसर भी है ना, यही मेरा मिनिमम आंसर भी है। तो मैं फिर से रिपीट करता हूँ। अब मैं इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, या तो एक बार में 2 टास्क उठा सकते हो सेम डिफ़िकल्टी लेवल का, या तो एक बार में 3 टास्क उठा सकते हो सेम डिफ़िकल्टी लेवल का। और आपको मिनिमम राउंड्स में कंप्लीट करना है, तो ऑब्वियस आप ज़्यादा वाले को पहले प्रेफर करोगे। अब हर बार क्या चाहोगे कि 3 3 टास्क उठा लूँ मैं, है ना। तो जल्दी जल्दी मेरे टास्क ख़त्म हो गए और राउंड्स मुझे मिनिमम लगेगा। ये चीज़ तो मन में है। इससे ये पता चलता है कि भाई ये तो ग्रेडी अप्रोच है ना। अब ज़बरदस्ती 3 को पकड़ रहे हो जो सबसे बड़ा वैल्यू है, एंड यू आर होपिंग कि मेरा जल्द से जल्द कम राउंड में कंप्लीट हो जाए। ठीक है, दैट्स वाई दिस इज़ अ ग्रेडी क्वेश्चन। ठीक है, ये चीज़ समझ में आना चाहिए कि क्यों ग्रेडी का क्वेश्चन है। ठीक है, एक तो चीज़ ये पता चल गई। दूसरा ये कि आपको पता होना चाहिए ना कौन सा टास्क कितनी बार आया है। जैसे मान लेते हैं ये 2 जो है, ये जो 2 वाला टास्क है, कितनी बार आया है, 3 बार आया है। ये काउंट लिख देता हूँ और यहाँ टास्क लिख देता हूँ। ठीक है, टास्क वर्सेस काउंट, बाकी को इरेज कर रहा हूँ। ठीक है, 2 तो हो गया। 3 कितनी बार आया है, 2 बार आया है। 4 कितनी बार आया है, 5 बार आया है। तो ये चीज़ तो आपको पता होनी चाहिए, ऑब्वियस है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको एक मैप चाहिए होगा ना, तो आप एक मैप बना लेना।
जिसमें टास्क वर्सेस टास्क के काउंट हम लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं कि सॉल्व कैसे करेंगे, ओके। तो ये हमारा इनपुट था, मैंने क्या किया, मैप में इसको पॉपुलेट कर लिया है टास्क वर्सेस काउंट, ठीक है। और नीचे राउंड्स नाम का वेरिएबल है जिसमें अपना रिजल्ट स्टोर करेंगे कि मिनिमम कितने राउंड्स में वी आर एबल टू कंप्लीट ऑल द टास्क, ठीक है। तो सबसे पहले इस टास्क को उठाते हैं ना, टास्क जिसकी डिफ़िकल्टी लेवल 2 थी। काउंट कितना है वो देखो, 3 काउंट है ना, ठीक है, 3 काउंट है। तो मतलब 3 टास्क है हमारे पास। तो मैंने क्या बोला, क्वेश्चन में क्या दे रखा है, या तो एक बार में 2 टास्क उठाओ या तो एक बार में 3 टास्क उठाओ। तो मैंने क्या बोला, मैं हर बार पहले 3 को ट्राई मारूंगा क्योंकि 3 ज़्यादा बड़ा है, जल्दी जल्दी टास्क खत्म होंगे। तो एक काम करते हैं, कितने टास्क है भाई, 2 के लिए 3 टास्क है, तो बढ़िया है, ये तो 3 से डिवाइड हो जाएगा, है ना। एक बार में 3 टास्क कर भी सकते हैं, तो एक राउंड में ये 3 टास्क मैंने कर लिया, एक राउंड मैंने प्लस कर दिया यहाँ पर, ठीक है। तो ये टास्क तो ख़त्म हो गया, है ना, ये टास्क ख़त्म हो गया। अब आते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये टास्क नंबर, इसकी वैल्यू डिफ़िकल्टी 3, काउंट कितना 2 है ना। तो यार ये 3 तो नहीं है, ऑब्वियस है ना। एक बार में 2 टास्क ले सकते हैं तो एक बार में ले लेंगे इसको, है ना। तो +1 कर दिया, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पर, इस पे ध्यान दो, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर 5 है ना, 5 काउंट है इसका। तो मैंने क्या बोला, सबसे पहले तो मैं 3 लेने की कोशिश करूँगा, ठीक है। सबसे पहले मैं एक राउंड में 3 लेने की कोशिश करूँगा। तो 3 जब ले लूँगा तो बचेगा कितना, 2 टास्क बच जाएगा। जब एक राउंड में 3 ले लिया तो एक राउंड यहाँ +1 कर देता हूँ और बच गए अब कितना, 2 बच गए। तो इसको भी एक राउंड में 2 टास्क ले सकते हैं, तो उसको ले लिया एक और राउंड में। टोटल आंसर हो गया 4, ठीक है। ये तो क्लियर हो गया। तो अब ये समझते हैं ना कि इसको एक्चुअल मतलब इंट्यूशन क्या है इसके पीछे, मतलब समझेंगे कैसे और कोड कैसे करेंगे इसका, ठीक है। तो आप ये सोचो ना, देखो जिसका काउंट 3 था, ये वाले टास्क का 3 था, ठीक है। तो देखो, तो हमने क्या किया था, एक बार में 3 टास्क ले लिया था, मतलब 3 टास्क लिया था और एक ही राउंड में ले लिया था, है ना। तो 3 × 3 हो गया। और हमने 2 टास्क लिया था क्या, नहीं लिया था, तो 0 हो गया वो, ठीक है। 0 लिए थे 2 टास्क, ठीक है। आते हैं दूसरे वाले टास्क पे, 2 है ना, ठीक है। इसको देखते हैं, हमने 3 टास्क लिया था, नहीं लिया तो ऑब्वियसली कहाँ से ले सकते हैं, तो 0 + 2 टास्क ले लिया था एक बार, एक राउंड में, है ना, ठीक है। 5 पे आते हैं, मैंने क्या बोला था, 3 टास्क एक बार ले लिया था, ठीक है, एक राउंड में। उसके बाद दूसरे राउंड में 2 बचा था ना हमारे पास, 2 बचा था ना, तो 2 एक बार ले लिया था। तो एक चीज़ ध्यान दो, इस पे ध्यान दो एक बार, है ना, इस पे ध्यान दो। ये जो जो टास्क था ना जिसका काउंट 3 था, है ना, जिसका काउंट 3 था, उसको ख़त्म करने के लिए कितने राउंड लगे, ये देखो यहाँ पर 1 जो है ना, 3 × 1, मतलब मैंने 3 टास्क एक राउंड में उठा लिए थे, ठीक है। राउंड 1 एक राउंड यहाँ पर लगा, ठीक है। और 0 राउंड 2 के लिए लगा क्योंकि तीनों टास्क ख़त्म हो गए थे, ठीक है। तो टोटल राउंड कितना लगा यहाँ पर, एक राउंड लगा ना, एक राउंड यहाँ से उठाया मैंने, ठीक है। इसको देखते हैं, जो जिस टास्क का काउंट 2 था उसको ख़त्म करने के लिए एक राउंड लगे यहाँ पर, है ना। एक बार में दोनों टास्क उठा लिए थे, टोटल राउंड कितने लगे, एक यहाँ पर, ठीक है। 5 के लिए देखते हैं, एक बार में 3 टास्क उठा लिया था एक राउंड में, ये रहा यहाँ पर 1 हो गया। और दूसरे राउंड में यहाँ पर एक राउंड लगा था और 2 उठा लिया था, टोटल कितने राउंड लगे, 1 + 1 2 लगे, ठीक है। तो इन दोनों को जोड़ दो, 1 2 3 4, आंसर मेरा 4 है, ठीक है। और यहाँ पर आप ध्यान दो, किसी भी टास्क को आप ऐसे ऐसे दर्शा सकते हो ना, 3 × x प्लस, ये रहा प्लस है बीच में, 2 × y, यही तो लिख रहे हैं यहाँ पर, देखो तो यही तो लिखा है यहाँ पर, 3x + 2y। और जहाँ पर x और y क्या है, नंबर ऑफ़ राउंड्स है। और हमारा आंसर क्या होता था, किसी भी टास्क के लिए नंबर ऑफ़ राउंड्स क्या होता था, x + y करते थे, है ना। देखो यहाँ पर क्या था, यहाँ पर एक राउंड लगा, यहाँ पर भी एक राउंड लगा, दोनों को जोड़ दिया 2 आ गया था, यानी कि 5 वाले टास्क को ख़त्म करने के लिए 2 राउंड लगे थे। तो किसी भी टास्क को ख़त्म करने के लिए x + y राउंड्स लगेंगे। ये चीज़ क्लियर हो गया, है ना। जहाँ पर x क्या है, 3 कितने बार, है ना। और y क्या है, 2 कितने बार, है ना। 3 टास्क कितने बार चुने और 2 टास्क कितने बार चुने, ये चीज़ क्लियर हो गया। और ऑब्वियस सी बात है कि आपको अगर मिनिमम राउंड में करना है, मतलब कम से कम राउंड में कंप्लीट करना है सारे टास्क को, तो आप चाहोगे कि x मेरा बड़ा हो, क्योंकि x क्या है, 3 टास्क के लिए ज़्यादा से ज़्यादा टास्क हम लेंगे, है ना। तो जितना से ज़्यादा मैं 3 टास्क ले पाऊँ, है ना, 2 टास्क नहीं 3 टास्क ले पाऊँ, उतना अच्छा है, जल्दी जल्दी टास्क ख़त्म कर लूँगा। तो x मैं चाहूँगा बड़ा हो मेरा, ठीक है। x क्या है, 3 कितने बार लिया हमने, ठीक है।
तो चलो ये तो पक्का पता चल गया कि 3 और जो 2 काउंट बताया उन्होंने, मैं पूरा फोकस मेरा 3 पर ही रहेगा। ठीक है, मैं पहले 3 पर ही ध्यान दूंगा। ठीक है, तो एक काम करते हैं, आगे आते हैं और देखते हैं कि जितने भी नंबर्स हैं ना हमारे पास, नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन। पता है एक चीज़ क्या इंटरेस्टिंग है कि आप सारे नंबर्स को ना 3 के मल्टीपल में ऐसे डिपिक्ट कर सकते हो। 3k+1, 3k+2, 3k+ सॉरी ये तो 3k हो गया, 3 का मल्टीपल है ऑब्वियसली डायरेक्ट। ये 3k+1, 3k+2, ये 3k हो गया, 3k+1 एंड सो ऑन। ठीक है, 3k+1 कैसे है, यहाँ पर k 0 डाल दो तो 3 0 तो 0 +1 1 आ गया। यहाँ पर k 0 डाल दो, यहाँ पर k 1 डाल दो, यहाँ पर k = 1 डाल दो, यहाँ पर k = 1 डाल दो, यहाँ पर k = 2 डाल दो, यहाँ पर k = 2 डाल दो। ठीक है, तो यानी कि कोई भी नंबर हो उसको आप इस 3 फॉर्म में डिपिक्ट कर सकते हो, 3k के फॉर्म में, 3k+1 के फॉर्म में और 3k+2 के फॉर्म में। ठीक है, तो देखो यहाँ पर अगर 3k है, मतलब अगर कोई भी नंबर, कोई भी टास्क का काउंट 3k के फॉर्म में है, मतलब 3 के मल्टीपल में है, यानी कि 3 हो गया, 6 हो गया, 9 हो गया, 12 हो गया, सो ऑन। तो ऑब्वियस है हम क्या करेंगे, 3 टास्क उठाते चलेंगे हर एक राउंड में। ठीक है, तो कितने राउंड हो जाएंगे, जैसे मान लेते 3 टास्क था, टास्क का काउंट 3 था, तो ऑब्वियस है एक ही राउंड में ख़त्म हो जाएगा। टास्क का काउंट 6 था, तो एक राउंड में 3 उठाएंगे और दूसरे राउंड में 3 उठाएंगे, तो 2 ही राउंड में ख़त्म हो जाएगा। यानी कि राउंड मेरा कितना होगा, राउंड मेरा कितना होगा, जो काउंट है उसको 3 से डिवाइड कर देंगे, है ना, यानी कि काउंट बाई 3। तो काउंट मेरा क्या है, 3k है ना, तो 3k/3 दैट इज़ k मेरा राउंड्स हो गया। ठीक है, तो 3 के मल्टीपल्स में अगर काउंट होगा किसी भी टास्क का तब तो बड़ा इजी है, 3 टाइम्स डिवाइड बाई 3 कर देंगे तो नंबर ऑफ राउंड्स पता चल जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों पे बस ध्यान देते हैं, है ना, 3k+1 और 3k+2 पे। ठीक है, ध्यान दो, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है ये चीज़। 3k+1 के कौन कौन से नंबर्स हो सकते हैं, 4 7 10 13, है ना, और 3k+2 के फॉर्म के कौन नंबर से, 5 8 11 14 एंड सो ऑन। ठीक है, तो किसी एक को उठाते हैं, मान लेते हैं मैंने 10 को उठाया। ठीक है, 10 को उठाया, 10 किसी टास्क का काउंट 10 है। ठीक है, तो कैसे करना चाहोगे, पहले मैंने क्या बोला, 3 को उठाना चाहेंगे सबसे पहले, तो 3 टास्क कर लिया पहले राउंड में, है ना, राउंड नंबर 1, तो बचे 7 टास्क, फिर एक और 3 टास्क उठा लिया राउंड नंबर 2 में, 3 3 6 टास्क हो, 4 टास्क और बचे हैं, फिर 3 उठा लिया राउंड नंबर 3 में। लेकिन अब एक ही टास्क बचा, ये तो भाई गड़बड़ हो गई। क्वेश्चन में बोल रखा है या तो 2 टास्क उठा सकते हो या तो 3 टास्क उठा सकते हो, यहाँ तो एक बचा है, तो एक गड़बड़ है, यानी कि आपने गड़बड़ कर दी, आपको यहाँ 3 नहीं उठाना चाहिए था। 3 3 6 4 टास्क बचे हैं ना, तो एक राउंड में 2 टास्क उठा लेना राउंड नंबर 3 में, और बच गए 2 टास्क और राउंड नंबर 4 में 2 टास्क उठा लेना, टोटल 10 टास्क हो गए। और हमारे कितने राउंड लगे, 4 राउंड लगे। किसी एक काम करते हैं, आप 13 को ले लेते हैं ना, तो देखो 3 टास्क कर लेंगे पहले, फिर 3 टास्क कर लेंगे, फिर 3 टास्क कर लेंगे, 9 हो गए टास्क, फिर एक और 3 टास्क कर लिए, 12 हो गए, लास्ट में एक बचा, गड़बड़ कर दिया आपने, या तो 2 या तो 3 कर सकते हो एक बार में, एक आ गया यहाँ पर, मतलब इन दोनों को हटाओ, बचे 4 टास्क ना, 3 3 6 3 9, तो एक बार 2 कर लेना, फिर एक और राउंड में 2 कर लेना, टोटल कितने राउंड्स हो गए, 5 राउंड्स हो गए, है ना, और यहाँ पर 4 राउंड्स हुए थे, यहाँ पर 5 राउंड्स हुए थे। ठीक है, चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दो ना, इधर ही आपका आंसर पकड़ा चुका ऑलरेडी, देखो ध्यान दो, देख रहे हो 10 का निकालने के लिए 4 राउंड, 13 का निकालने के लिए 5 राउंड, तो देख रहे हो 10 जो मेरा काउंट है उसको 10 से डिवाइड करो, क्या आ गया 3, इंटीजर डिवीजन बोल रहा हूँ, उसमें 1 जोड़ दो, आ गया 4, देखो यही मेरा आंसर था। अब 13 का देखते हैं, है ना, 13 को डिवाइड करो 3 से, कितना आ गया, इंटीजर डिवीजन 4 आ गया, उसमें 1 जोड़ दो, +1 = 5, देख रहे हो 5 आ गया, समझे। इसका मतलब मुझे क्या करना है कि जो भी काउंट होगा उसको बाई 3 करेंगे और +1 करेंगे, वही मेरा नंबर ऑफ राउंड्स होगा। ठीक है, अगर मेरा जो नंबर है वो 3k+1 के फॉर्म में है तो। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। एक काम करते हैं, 3k+2 का देख लेते हैं। ठीक है, इसको मैं ब्लू से लिखता हूँ। ओके, किसको उठाऊँ, 8 को उठा लेता हूँ, 8 को उठा लिया, तो पहले 3 चुनेंगे ऑब्वियस है, ग्रेडिली 3 चुना, फिर 3 चुना, 3 3 6, बचे 2 टास्क, तो एक बार में 2 ही टास्क उठा पाएंगे। ठीक है, 3 3 6 2 8, कितने राउंड लगे, 3 राउंड लगे। ठीक है, 3 राउंड लगे। ओके, 14 को उठाते हैं। ठीक है, 14, 3 उठाया, 3 उठाया, 3 उठाया, 3 3 6 3 9, 9 3 12, 12 13 14, 2 उठा लिया, कितने राउंड लगे, 1 2
3 4 5, 5 राउंड लगे, ठीक है। यहाँ पर भी देखते हैं सेम चीज़ फॉलो होगा। देखो ध्यान दो कैसे, 8 को पकड़ते हैं, 8/3 करो, 3 2 6 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, उसमें +1 करो, आंसर 3 आया, 3 राउंड लगेंगे। देखो सही में यहाँ 3 भी है ना। 14 को पकड़ते हैं, 14/3, 3 4 12, +1 कर दो, 5 आ गया। देख रहे हो 5 राउंड लगे थे इसमें भी। मतलब 3k+1 और 3k+2 वाले फॉर्म के जो नंबर्स होंगे ना, उनको कंप्लीट करने में कितने राउंड्स लगेंगे। काउंट मतलब जो भी नंबर है, जो n = अगर इन दोनों में से कोई भी है तो n/3 + 1, ठीक है। काउंट n मतलब काउंट है, काउंट/3 + 1। यहाँ तक क्लियर है। और एक और कौन सा फॉर्म था कि 3k का फॉर्म है। ये तो भाई बड़ा सिंपल है ना। इसमें क्या करना है, सिंपल n/3 कर देना है ना। n/3, n मेरा अगर 3k है तो n/3 होगा, ठीक है। तो बड़ा सिंपल सा हो गया। यानी कि हमारा सिंपल सा चेक क्या होगा कि अगर 3k के फॉर्म में कोई भी नंबर है ना, मतलब जो काउंट है 3k के फॉर्म में, मतलब ऑब्वियस है 3 से डिविजिबल है, यानी कि काउंट परसेंटाइल 3 अगर 0 हो जाता है तो मेरा आंसर क्या होगा, n/3। जो मेरा राउंड होगा, राउंड प्लस = काउंट/3। ऑब्वियस है क्योंकि काउंट परसेंटाइल 3 0 गया, मतलब कौन कौन सा नंबर है, 6 है, 9 है, 12 है। तो ऑब्वियस है 3 3 उठा के कर लेंगे। 6 को करने के लिए एक बार में 3 उठाएंगे, दूसरे बार में भी 3 उठाएंगे, 2 राउंड में ही ख़त्म हो जाएगा। तो 6/3 है ना। सिमिलरली 9 का देखो 3 राउंड में ख़त्म हो जाएगा, तो 9/3, 3 राउंड लगा। सिमिलरली 12 का, ठीक है। एल्स अगर 3k के फॉर्म में नहीं है ना, ये मेरा 3k का फॉर्म वाला था, तो ऑब्वियस है 3k+1 या तो 3k+2 होगा, यही दो फॉर्म होता है। तो उन दोनों के लिए सेम ही था, राउंड = क्या था, प्लस = काउंट/3 + 1। सिंपल। लास्ट में क्या करेंगे, राउंड रिटर्न कर देंगे। देख रहे हो कितना सिंपल हो गया हमारा कोड। और हाँ, एक चीज़ खुद सोचो, जैसे मान लेते हैं आपने एग्जाम्पल में कुछ ऐसा दे रखा है, 2 2 5 दे रखा है, 0 1 2, तो 2 का काउंट कितना है, 2 है, 5 का काउंट कितना है, 1 है। तो एक बार में इसने क्या बोला था कि 2 टास्क या तो 3 टास्क उठा सकते हो, तो भाई 5 का काउंट ही 1 है। अगर कोई भी टास्क का काउंट 1 मिल गया मुझे, किसी भी टास्क का काउंट अगर 1 मिल गया, तो भाई रिटर्न -1 कर देंगे। पॉसिबल ही नहीं है। क्वेश्चन में बोल रखा है एक बार में 2 कर सकते हो टास्क या तो 3 कर सकते हो, भाई यहाँ तो एक ही टास्क है। इस 5, ये जो 5 डिफ़िकल्टी वाला टास्क है वो तो एक ही काउंट का है, तो आंसर -1 हो जाएगा। समझ गए। तो ये दो कंडीशन तो हो गया, इफ़ और एल्स वाला। इसके ऊपर एक और चेक डाल देना कि अगर काउंट जो है वो मेरा 1 के बराबर है, तो भाई सिंपली रिटर्न -1, दैट्स इट। सिंपल सा स्टोरी था। मैंने आपको ये सब क्यों बताया, जो मैथ्स बताया क्यों, ताकि आपको समझ में आए, है ना। डायरेक्ट रटना नहीं है कि 3k+1 3k+2, या फिर डायरेक्ट ये फॉर्मूला नहीं रटना है। यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड द रीज़न ऑल्सो, है ना। देख लो यहाँ पर ड्राई रन करके हमने देखा 10 और 13 का, 8 और 14 का, फिर हमने फॉर्मूला डिराइव किया, है ना, काउंट/3 + 1, ठीक है। तो ये आपको समझ में आना चाहिए, डेप्थ में आना चाहिए, रटना नहीं है किसी भी चीज़ को, ठीक है। तो सिंपल है, कोड भी ऑलमोस्ट मैंने लिख ही दिया है, कोड खुद से कर लो, और अभी मैं कोड कर देता हूँ, ठीक है। तो चलो कोड कर लेते हैं। तो क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा, डायरेक्ट हम कोड पर आ जाते हैं, ठीक है। मैंने क्या बोला था कि हम एक मैप ले लेंगे, अनऑर्डर्ड मैप ऑफ int, int MP, ठीक है। और मैप में टास्क वर्सेस काउंट स्टोर कर लेंगे, है ना, int and टास्क इन टास्क्स, ठीक है, MP ऑफ टास्क ++। हर टास्क का फ्रिक्वेंसी हमने यहाँ पर डाल लिया, मैप में अपडेट कर लिया। राउंड = 0 से स्टार्ट करेंगे, और अब स्टार्ट करते हैं अपने मैप में इटरेट करना। ऑटो एंड IT इन MP, मैप में इटरेट कर रहे हैं, और काउंट क्या है मेरा, IT.second होगा काउंट, ठीक है। अब मैंने क्या बोला था कि इफ़ काउंट की वैल्यू अगर 1 हो गई तब तो भाई कुछ नहीं कर सकते, -1 गलत दे रखा है, नहीं पॉसिबल है। एक बार में 2 और 3 ही टास्क करना है, नहीं कर पाएंगे अगर 1 है तो, ठीक है। या फिर अगर ऐसा है, इफ़ काउंट परसेंटाइल 3 = 0 है, मतलब वो किस फॉर्म में है, 3x k के फॉर्म में, है ना। तो क्या होगा, सिंपल राउंड प्लस = काउंट/3 कर देंगे। एल्स अगर उस फॉर्म में नहीं है तो याद करो, राउंड प्लस = काउंट/3 + 1 था, है ना, यही था। लास्ट में रिटर्न कर देंगे राउंड को, जितने राउंड थे हमारे, ठीक है। इसको हम करते हैं रन करके देखते हैं, फिर सबमिट कर लेंगे, ओके।
ग्रेट, सबमिट करके देखते हैं। लेट्स सी, आई होप सारे टेस्ट केसेस पास हो जाने चाहिए। इंडीड वी हैव पास ऑल द टेस्ट केसेस, वी हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आया हो। कोई भी डाउट हो प्लीज़ रेज इन द कमेंट सेक्शन। आई ट्राई टू हेल्प यू आउट। सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।